वो डांडी लेकर निकले थे आजादिया का सपना लेकर। हुंकार भरी भारत छोड़ो उन न रुकना गौरव तुम इस पर। फिर कैद दिया तुमने उन सबको क्रांतिकारी वीर लोगों को। ज्वाला ऐसी फूटी गई फिर भस्म किया सब बंधन उस पर। वह साथ दिया युवा शक्ति ने चंद्रशेखर भक्त बिस्मिल ने कुछ दिया दिल्ली की ओर नेताजी आजाद। Respected principal and teachers and my dear friends, today I would like to take you back to a very important moment in our nation's freedom struggle, the Quit India movement. Launched on 8 August 1942 under the leadership of Mahatma Gandhi, at a time when the entire world was fighting the Second World War, India too was fighting. But not with guns or tanks, we were fighting for our right to be free. The British had ruled our country for almost 200 years. They had taken our wealth, crushed our industries and silenced our voice. But on 8 August 1942, from the historic Gowalia tank Medan in Bombay, Gandhiji gave a colonial call, shook the British Empire, quit India and do or die. This was not just a slogan, it was a call to action. Gandhiji told every Indian, we shall either free India or die in the attempt, but we shall not always live as a slave. कमीशन इंडिया आए तो उन्होंने मीटिंग रखी इनके साथ कि ठीक है हम आपको सपोर्ट कर देंगे, लेकिन जो सत्ता है वो हमारी तरफ हस्तांतरित कर दी जाए, यानी कि हमें आजाद कर दिया जाए, ठीक है, और पूरा जो पावर है वो इंडियन को शिफ्ट कर दिया जाए। तो कांग्रेस और क्रिप्स मिशन की वार्ता जो थी फेल हो गई, ठीक है, यानी अंग्रेजों ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया कि हम सत्ता हस्तांतरण आपको नहीं करेंगे और हम आपके ऊपर रूल करेंगे, ठीक है। तो गांधी जी जो थे उन्होंने सबको इकट्ठा किया, ठीक है, और एक मीटिंग की कि क्योंकि ये लोग हमको बहुत टाइम से रूल कर रहे हैं और सत्ता हस्तांतरण नहीं कर रहे हैं, और क्योंकि वर्ल्ड वॉर के कारण चीजों की कीमतें, आपको पता है कोई भी कंट्री अगर वॉर करती है तो उसके लोगों पे उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है, चीजों की कीमतें बढ़ जाती है, तो उसका जो पूरा बोझ था वो इंडियंस को ही उठाना पड़ रहा था। तो इन्होंने क्या कहा कि क्योंकि ये हमारी बात नहीं मान रहे तो अब हम करेंगे भारत छोड़ो मूवमेंट। इसके तहत हम असहयोग आंदोलन करेंगे और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट वर्कर्स हैं जो इंडियन हैं, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है। इसके तहत बहुत सारी रैलियां हुई, गवर्नमेंट का बहुत सारा विरोध हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और 42 से लेके उन्होंने बहुत उनका विरोध किया ब्रिटिश गवर्नमेंट का। बहुत लोगों को जेल में डाला गया, हमारे जो बहुत बड़े बड़े नेता थे उनको जेल में डाला गया, रेल की पटरियां उठनी, बहुत हिंसा भी हुई, अहिंसा भी हुई, दोनों तरीके से। जो अंग्रेज है उनको इस चीज पे मजबूर कर दिया, जो ब्रिटिश थे उनको इस चीज पे मजबूर कर दिया कि आप जो है भारत छोड़ के। गांधी जी तो नॉन वायलेंस को फॉलो करते थे, फिर भी यहाँ पे इन्होंने डू एंड डाई का स्लोगन क्यों दिया था? क्योंकि उनको लग गया था कि अब ये पोजीशन आ गई है इंडिया को इंडिपेंडेंस। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अंत तो गतवा भारत छोड़ो का नारा दिया था, डू एंड डाई, यानी करो या मरो। क्यों दिया था? सभी को पता है कि गांधी जी को इस बात का आभास हो गया था कि बिना संघर्ष के अंग्रेज भारत छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि संस्कृत में कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्म है। हमने केवल बस इतना ही सुना है, अहिंसा परमो धर्म है, कि अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा का मतलब होता है कि अकारण, ध्यान सुना नहीं बात को। अहिंसा का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे एक गाल पे थप्पड़ मार लिया दूसरे गाल पे थप्पड़ मार लो, इसको अहिंसा नहीं कहते। अहिंसा का वहां सीधा सा हमारे दर्शनों में स्पष्ट उल्लेख है कि अकारण किसी भी जीव को मन वचन कर्म से नहीं सताना, इसका नाम अहिंसा है।